हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अपने मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को एक दूसरे वे से प्रूव किया था। आज के क्लास में हम उसी इक्वेशन ऑफ मोशंस को यानी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1-4 नंबर का कंफर्म रहता है कि या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अदरवाइज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूव करने के लिए दे देगा, वो भी किससे, ग्राफिकल मेथड से। इसी कारण ये टॉपिक पढ़ना क्या होता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अब ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया। अब इसको समझने के लिए समझे, मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया। मान लिया कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मान लिया कि एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। जब टाइम t=0 था, t= कितना था, 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ला, यहाँ से बॉडी क्या हो गया, मूव करना शुरू किया है। तो यहाँ से यहाँ तक ला बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। t=0, यहाँ पर t= कितना है, 0 है। ये टाइम का है और ये क्या है, वेलोसिटी का है। t सेकेंड के बाद, आफ्टर t सेकेंड, यहाँ पर समझिए आप, आफ्टर t सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ना, वो कितना s डिस्टेंस तय किया। कितना डिस्टेंस दिया, क्या s डिस्टेंस तय किया। यानी इसने जितना डिस्टेंस तय किया t सेकेंड बाद मोशन में आने के बाद, इस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस तय किया है ना, वो क्या मान लिए हम, s मान लिए। और उतना डिस्टेंस करके ये फाइनल वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, तो v गेन कर लिया है ना। इसने इतना डिस्टेंस तय करके कितना गेन कर लिया, फाइनल वेलोसिटी v कर लिया। तो यहां से हम लोग इस ग्राफ से देख रहे हैं कि ये OA मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। BC मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है ना। अब यहां से हम जानते, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या होता है, v = u + at। अब उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन, याद देखो, ये स्लोप बताया था ना कि स्लोप ही क्या बताता है हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही मुझे क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या होता है, टाइम। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। OA मेरा क्या है, इनिशियल है, BC मेरा क्या है, फाइनल है। यानी BC में से OA घटा देंगे तो जितना चेंज किया वेलोसिटी वो मेरा निकल जाएगा। तो वही क्या किए हम, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब BC माइनस OA। BC OA = क्या होगा, CD होगा। OA = क्या होगा, CD होगा। ये U तो भी कितना होगा, U होगा। OA = क्या होगा, CD होगा। तो जब BD में से CD घटेगा तो क्या बचेगा, सॉरी, जब BC में से है ना BC में से CD घटेगा तो क्या बचेगा, BD बचेगा। तो BD माइनस OA = क्या हो गया, BD, क्योंकि OA = क्या है, CD है, और टाइम क्या हो गया, OC हो गया। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कितना से, A से। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं कितना से, A से। BD हो गया, BD को BD छोड़ दिया, और टाइम मेरा क्या है, टाइम को क्या माने हम, T माने हैं। कितना माने हैं, T माने हैं। अब यहाँ से, तो यहाँ से BD का वैल्यू मेरा क्या होगा, 80। क्या होगा, BD का वैल्यू 80 होगा। अब हम लोग को पता है कि चेंज इन वेलोसिटी = क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल BC, इनिशियल OA। तो BC माइनस क्या ले लिए, OA ले लिए। और चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाले हम लोग, BD निकाले हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाले हम लोग, BD निकाले। तो BD = क्या हो गया, BC माइनस OA, है ना। जहां पर BD है ना, जहां पर BC कितना है, V है। देखिए, B से C कितना है, V है, और OA कितना है, U है। तो BD = क्या हो गया, V माइनस U। इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों का RHS क्या है, इक्वल है, तो दोनों का क्या होगा, LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज AT = V माइनस U। AT = V माइनस U। तो यहाँ से U को इधर भेज देंगे तो मेरा क्या आ गया, V = U + AT। V = U + AT, यही ना मुझे प्रूफ करना था। और यही क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम लोग किससे प्रूफ किए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किए।
समझ में आ गया ना, बहुत ईजी था क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आएंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कीजिए। अब हम अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी हमको इसमें बॉडी का पोजीशन बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ से बॉडी जो है ना वो यहाँ से इसका पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी ये पूरा जो है ये बॉडी के द्वारा क्या है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो अगर हम इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल दें तो बॉडी का पोजीशन पूरा पता चल रहा है कि आखिरकार बॉडी ने कितना क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यानी कि सीधे हम लोग करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, एस कर रहा है, तो एस कितना कर रहा है, तो ए ओ से ए गया, ए से बी, सी डी ओ। अगर इस पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कवर्ड ना बाय बॉडी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, है ना। अब ये ट्रेपीजियम जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल। तो यहाँ क्या ले लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पुट करके भी बना सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी। यहाँ पर दिया हुआ है ओ इज इक्वल टू सी डी होगा, OC इक्वल टू AD होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल का बेस AD को मान लिए, तो AD हाइट क्या मान लिए, BD मान लिए, इसका लेंथ को AD हो गया और ब्रेथ क्या हो गया, OA हो गया। AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू T है, ये T तो ये भी कितना होगा T होगा, है ना। BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी मतलब V माइनस U पुट कर दिए, AD का वैल्यू T और OA का वैल्यू कितना है U है। U इंटू टी, UT को आगे ले लिए प्लस हाफ 1/2 बचा, T बचा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हम लोग पढ़े थे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, U को इधर ले आएंगे तो V माइनस U इक्वल टू क्या होगा AT होगा। अब इस AT इस V माइनस U का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस V माइनस U का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, क्योंकि V माइनस U का वैल्यू कितना है 80 है। तो यहाँ से मेरा S इक्वल टू क्या आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मेरा क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, जिसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या किए, प्रूफ किए। राइट डाउन कीजिए से। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं। अब वो हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जिसको हम लोग वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसको क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये से हमें प्रूव करना है। ये भी पोजीशन है तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, तो एरिया अंडर ट्रेपीजियम OABC। तो इस पर हम लोग ट्रेपीजियम्स निकाल लेते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड OABC, यही दोनों पैरेलल साइड है OA और BC। तो क्या लिख लेंगे OA प्लस BC एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज AD लिख लीजिए। OA का वैल्यू कितना है U है और उसके बाद BC का वैल्यू कितना है V है, तो U प्लस B इंटू AD का वैल्यू कितना है T है, तो 1/2 V प्लस U। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V इक्वल टू क्या होता है U प्लस AT, U को इधर ले आएंगे इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा V माइनस U इक्वल टू AT ना। तो यहाँ से जब T का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा V माइनस U अपॉन क्या होगा A होगा, और इस T का वैल्यू क्या करेंगे इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से T का वैल्यू क्या हो गया V माइनस U अपॉन क्या हो गया A हो गया, 1/2 इंटू A क्या हो गया 2A हो गया, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर A कितना है V और B कितना है U है, तो V स्क्वायर माइनस क्या हो गया U स्क्वायर हो गया। 2A क्या है डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या में होगा मल्टीप्लाई में, तो देयरफॉर क्या हो गया 2AS इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, जहाँ पर A एक्सेलरेशन है S डिस्टेंस ट्रैवल है
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम लोग क्या किए, तीनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या करेंगे, प्रूव किए। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास ले लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने मोशन चैप्टर के आखिरी टॉपिक को देखेंगे, और हमारा मोशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस डेफिनेशन और सब फॉर्मूला पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन पहले समझते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, या किसी सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंगली रोटेट कर रहा है ना, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में है। आप लोग को मैंने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस होगा, दैट इज 2πr होगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल इसका हम देखेंगे, है ना, तो अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। तो वो भी क्या, उसके अंदर कैसा मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन होगा, है ना। हम क्या किए, एक स्टोन में थ्रेड बांध लिए और उसको नचा रहे हैं ऐसे, तो वो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, रोटेट करेगा। तो उसके अंदर भी कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, है ना। या उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीलिंग फैन हमारा जो होता है, वो फैन का ब्लेड क्या होता है, अपनी नोक के अकॉर्डिंगली, हब के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, नसते रहता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है ना। जैसे ये फैन है, यहाँ पर ये क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये रोटेट क्या होता है, करते रहता है। तो इसके अंदर भी कैसा मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन होगा। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ का रोटेट करे, सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंगली क्या हो, मूव करते रहे, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि वो कौन सा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है, और जो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है उस फोर्स का नाम है सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर के अकॉर्डिंगली, है ना, रोटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। अगर सेंटीपिटल फोर्स ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट कभी भी सर्कुलर पाथ का चक्कर नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये हमको पता है कि ये सेंटर जो क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है ना, यही सेंटीपिटल फोर्स जो है वो उसको क्या कर रहा है, अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने पर क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। अगर ये सेंटीपिटल फोर्स ना हो तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ का चक्कर नहीं लगाएगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, जिसका हम लोग सेकेंड चैप्टर में डील करेंगे। याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहा है तो उसके सेंटर में, उस पाथ के सेंटर में एक ऐसा फोर्स है जो उसको चारों ओर क्या कर रहा है, मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है, सेंटीपिटल फोर्स। क्या है, सेंटीपिटल फोर्स, और जिसका वैल्यू क्या होता है, mv²/r, जहां पर m क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया, v क्या हो गया, उसका वेलोसिटी हो गया, है ना, और r क्या हो गया, उस सर्कुलर पाथ का क्या हो गया, रेडियस हो गया, है ना। याद रखिएगा आप कि जो भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहा है तो उस सेंस में वो अपना कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पर इसका कुछ डायरेक्शन और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर निकालेंगे वहां पर कुछ और होगा, यहाँ पर निकालेंगे वहां पर कुछ और होगा। यानी एक सर्कुलर पाथ का चक्कर जब कोई ऑब्जेक्ट लगाता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस होगा। मास हम लोग को पता है, रेडियस भी हम लोग को पता चला, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी कैसे निकलेगा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहा है तो उसका वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाएगा तो सर्कुलर का मतलब उसके एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में उस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसका सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितना होता है,
2 पाई आर, यानी ये क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। मान लीजिए कि वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लिया, t सेकेंड लिया। कितना लिया, t सेकेंड लिया। मान लिए कि एक सेकेंड, एक पूरा एक सर्कुलर ऑर्बिट का चक्कर लगाने में कितना समय लिया, t सेकेंड लिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, 2 पाई r, और टाइम क्या हो गया, t हो गया। जहां पर r क्या हो गया मेरा, है ना, क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी का, और इस वेलोसिटी का वैल्यू हम जब सेंटीमीटर फोर्स में पुट करेंगे तो मेरा क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखना है कि सेंटीमीटर फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। सेंटीमीटर फोर्स होता क्या है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके सेंटर के अकॉर्डिंगली एक फोर्स लगता है जो उसको सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाने पर क्या करता है, मजबूर करता है। और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, mv² बाई क्या होता है, r होता है। और v का वैल्यू कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब उसका सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई, और टाइम मतलब क्या हो गया, t हो गया। तो ये आपका क्या था, सर्कुलर मोशन हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक आध दो चार न्यूमेरिकल को देखेंगे, और उस कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है मैं आप लोग को समझाऊंगा, और उसके बाद आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ न्यूमेरिकल्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है। और एक बात आप लोग को याद रखना है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट, है ना, जब कभी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, वर्टिकली होगा। क्या होगा, वर्टिकली। तो वर्टिकली हमेशा क्या निकलता है, हाइट निकलता है। तो वर्टिकली मूव करेगा तो उस समय s बदल जाएगा h में, यानी h इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस हाफ at²। और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b² माइनस u² इक्वल टू 2ah, है ना। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन में करा ए बस स्टार्ट फ्रॉम डैश। मैंने वीडियो के, है ना, पहले ही बताया था कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे उसको ध्यान से पढ़िएगा अपने कॉपी का, कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उस समय, है ना, रेस्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो उस समय u क्या होता है, 0 होता है। u हमेशा क्या होता है, 0 होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा हो गया फर्स्ट। हमको वेलोसिटी निकालना है, टाइम दिया हुआ है, सॉरी टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स। मिनट से इसको चेंज कर देंगे सेकेंड में, तो क्या होगा, 5 3 जा कितना होगा, 1500 सेकेंड। 1500 क्या होगा, सेकेंड हो गया। क्या निकालना है मुझे, v निकालना है, और क्या निकालना है, s निकालना है। देखो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में u दिया हुआ, a दिया हुआ, t दिया हुआ, v निकालना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u v a, t निकल जाएगा आराम से, 4 में से 3 दिया हुआ, देख निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। u मेरा 0 है, a मेरा 1 है, और t मेरा कितना है, 1500 है ना। सॉरी यहाँ पर 60 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 का कितना होगा, 300 सेकेंड। तो 1 इंटू क्या होगा, 300। तो मेरा वेलोसिटी कितना हो गया, 300 मीटर पर सेकेंड। यानी जो बस जो कि रेस से स्टार्ट किया है ना, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 5 मिनट के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। एस निकालना है, एस का 2 फॉर्मूला, तो दोनों में से कोई आप लगा दीजिए क्योंकि सब चीज गिवन है। हम ये लगा देते हैं, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है मेरा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
u 0 है, टाइम 300 है, 1/2 एक्सेलरेशन 1 है, टाइम 300 का क्या होगा होल स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1/2 1 इंटू 300 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 पर 4 जीरो, 9 पर कितना होगा 4 जीरो। तो यहाँ से खत्म हो गया, काटेंगे तो कितना आएगा 4500 क्या आएगा मीटर, चेंज कर देंगे किलोमीटर में तो क्या होगा 4.5 किलोमीटर। यानी वो जो बस होगा वो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4.5 किलोमीटर। ये आपका क्या था, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पहले समझते हैं हम लोग। अ चाइल्ड ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। देखिए एक ये ग्राउंड हो गया, ये चाइल्ड जो है ये क्या करता है, एक बॉल को यहां से ड्रॉप करता है। यहां पर ये चाइल्ड ये बॉल क्या है रेस्ट में है। बताया था ना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से क्या होता है ड्रॉप किया जाता है उसका इनिशियल कितना होता है 0 होता है, यानी u कितना हो गया 0 हो गया। तो गिवन में मेरा क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज क्या निकला u इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। हाइट कितना दिया हुआ 10 मीटर, एज कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। मान लिया कि उसका वेलोसिटी जो है वो लगातार मूव कर रहा है कितना के एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है कि ग्राउंड पर टच करने से वेलोसिटी कितना होगा, और मतलब ग्राउंड पर टच करने से पहले उसका वेलोसिटी कितना होगा और ग्राउंड पर आने तक वो कितना समय लेगा, यानी v निकालना है हमको, t निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, u h a दिया हुआ है, v निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u v a दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा मेरा h निकल जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ah। v कितना है मेरा, v तो हमको निकालना है, u कितना दिया 0 का स्क्वायर, 2a 10 दिया हुआ है, हाइट a 10 दिया हुआ, हाइट भी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 10 10 से 100 2 से क्या हो गया 200। तो देयरफॉर यहाँ से v निकालेंगे, स्क्वायर उधर गया तो क्या बन गया रूट। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10। तो क्या होगा 2 10 क्या हो गया, एक बाहर निकल गया रूट बच गया, यानी ये क्या हो गया 10√2 मीटर पर सेकंड उसका क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया उसका वेलोसिटी हो गया, यानी वो 10√2 मीटर पर सेकंड से क्या होगा वो नीचे जाएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं 10 इंटू 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर पर सेकंड से क्या होगा वो नीचे मतलब ग्राउंड को वो टच करेगा। ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी निकल गया। अगला क्वेश्चन में मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है टाइम। टाइम देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर इससे निकालते हैं टाइम हम लोग, या उससे नहीं हम लोग क्या निकालते हैं फर्स्ट निकल जाए u भी दिया हुआ है मेरा स्टार निकल जाएगा। देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। v कितना निकालनी है 14.14, u कितना निकल गया u मेरा कितना 0 दिया हुआ है, 8 10 है और टाइम नहीं पता है, तो 14.14 इज इक्वल टू क्या हो गया 10t। देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो गया 14.14 अपॉन क्या होगा 10, यानी 1.414 सेकेंड। यानी उसको ग्राउंड पर टच करने पे कितना समय लगेगा 1.414 सेकेंड लगेगा। समझ में आ गया। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए A cyclist goes around a circular track। आ गया ना सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक मतलब मोशन कैसा होगा सर्कुलर मोशन होगा, है ना। एक चक्कर कितना सेकंड में, एक चक्कर वो प्रत्येक 2 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक है तो ये फॉर्मूला लगेगा मेरा। तो यहाँ पर गिवन में दिया हुआ टाइम कितना 2 मिनट, सेकंड में बदलेंगे 2 इंटू 60 कितना आ गया 120 सेकेंड्स आ गया, 120 सेकेंड्स आ गया। इफ द रेडियस कितना दिया हुआ है ट्रैक का रेडियस कितना दिया हुआ है 105 मीटर। तो हमको क्या निकालना है उसका वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जस्ट देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, 2 इंटू 22/7
R कितना दिया हुआ है 105 अपॉन T कितना दिया हुआ 120, ये कट गया 15 बार में, ये आ गया 15, 2 इंटू 22 इंटू 15 बाई 120, 2 से काट दिए 60 बार में, काट दिए 4 बार में, और तो यहाँ से 2 बार में, ये 11 बार में, 11/2 काटेंगे तो कितना आएगा 5.5, यानी उसका स्पीड कितना होगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। अगर है ना वो 105 मीटर रेडियस वाले ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगाएगा और प्रत्येक 2 मिनट पर वो चक्कर एक लगा लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपके इस मोशन चैप्टर रिगार्डिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स है। आप लोग अपने किसी भी पब्लिकेशन बुक का क्या कीजिए ना, न्यूमेरिकल बनाइए, है ना, ट्राई कीजिए, जितना हो सके ट्राई कीजिए, और हमेशा जो मेन पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था उसको हमेशा दिमाग में रखना है, फॉर्मूला को दिमाग में रखना, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा, है ना। और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए।